क्या बात है, क्या वेदर है यार। सुबह से बारिश पड़ रही थी, बारिश हो गई है बंद। और ये चेक करो वेदर, क्लीन, वेरी गुड यार। कमेंट कर देना, इस जगह के ऊपर मैं पहले भी आया हुआ हूँ। वेरी नाइस। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा है कि हम जॉब कैसे ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा हमारे को कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि हमारे को जॉब अच्छे से मिल जाए। जब कोई भी यहाँ पर नया आता है तब अपना ही दिमाग लगाने लग जाता है। देखो गाइस, जो यहाँ पर रहता है उनसे पूछ के देखो, तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में कैसे मिलती है जॉब, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। पहली बात तो ये कि जब आप इंडिया से आओ या कोई भी कंट्री से आओ, चाहे स्टूडेंट वीज़ा लेके आ रहे हो या पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हो, जॉब तो आपको ढूंढनी पड़ेगी ही पड़ेगी। रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं, वो बात अलग है, वो आप अपनी वीज़े के ऊपर चेक कर सकते हो कि क्या रिस्ट्रिक्शन चल रही है। बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं उनसे शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। देखो दोस्तों, ऐसा है, सबसे पहले तो आप अपना सीवी रेज्यूमे तैयार करो अच्छे ढंग से, और वो तभी अच्छे ढंग से तैयार होगा जब आपने कुछ अचीव किया होगा। सिर्फ डिग्री लेकर आओगे तो चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि +2 करके बंदा आ रहा है तो उसकी तो इतना बड़ा नहीं होगा, तब भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। एक्चुअली में लॉन्ग टर्म अगर आपने प्लान करना है तो पहले से ही छोटी उम्र से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए कि मुझे क्या करना है। बाहर जाना है तो मैं ये सारे अचीवमेंट लेके जाऊं। काम करो, अपने हाथ से काम करो, चाहे कोई भी काम करो। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कवर लेटर चाहिए होता है। कवर लेटर आप चेक कर लेना, कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर लो, कवर लेटर का डजंट मैटर। तीसरी बात, आपको यहाँ पर आते ही ड्राइविंग लाइसेंस बना लेना चाहिए। रीज़न क्या है, कई लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या ऑस्ट्रेलिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, फुल लाइसेंस है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, आपने ऑनलाइन काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पर जाकर अप्लाई करना है। अब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हम उस जगह के ऊपर अप्लाई कर दें जिस जगह के ऊपर हमारी मैच नहीं खा रही। फॉर एग्जांपल, मैं आईटी की जॉब कर रहा हूं और आईटी की जॉब कर तो रहा हूं, लेकिन मैंने रिसेप्शनिस्ट के ऊपर जॉब अप्लाई कर दी। उससे रिप्लाई आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम सोचने लग जाते हैं कि यार मैंने तो 70-80 जॉब अप्लाई कर दी हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक भी आया नहीं रिप्लाई। आप ये देखिए, जो आपके लेवल की जॉब है, लेवल इन द सेंस जो आपको लगता है कि मुझे ये मेरी फील्ड के रिलेटेड है, तब स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, पीआर बेसिस के ऊपर आ रहे हो, देन आपको थोड़ी सी परेशानी कम आएगी क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन उनका क्या, जो पहली बार आ रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस के बारे में पता ही नहीं है कि भाई एक्सपीरियंस कैसे होता है, ना कोई हमने जॉब वगैरह की है, तब हम क्या करें। देखो, इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपना रिज्यूमे प्रिंट कराओ। जितने भी आपने आस पड़ोस इंडियन रेस्टोरेंट हैं या वैसे भी कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ पर अपना रिज्यूमे दे के आओ। कोई ना कोई तो रिक्वायरमेंट निकलती ही रहती है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है। ज़्यादातर लोग इसलिए आएंगे यहाँ पर, मेरे फ्रेंड के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे फ्रेंड के पास, रिलेटिव के पास उन बड़ी बड़ी घड़ियाँ हैं, शूज़ ले रहा है, आईफोन है। देखो भाई, दूर के ढोल होते हैं सुहावने, आपको भी मिल सकते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। पहले आते ही सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और वैसे भी यहाँ पर सारी चीज़ें तकरीबन जो होती हैं ना, वो सारी की सारी होती हैं लोन के ऊपर, मॉर्गेज देनी पड़ती हैं। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, घर हैं, सारा मॉर्गेज आपको पे करना पड़ेगा। और आईफोन जो है, लोग आते ही आईफोन ले लेते हैं, बाद में आपको किस्त तो आपको ही देनी है। हमारी जॉब लगी नहीं है और ऊपर से किस्तें आपने शुरू कर ली हैं। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। आके आप अपने आप को ना तंग मत कर लेना दूसरों के चक्कर में जाकर कि भाई उसने ऐसे किया था, मैं तो ऐसे करूँगा। अपने जो मनी है ना, अपना सेव करके रखना। यहाँ पर पैसे खर्च होने का पता नहीं लगता। यकीन मानो, उनसे पूछ के देखो जो मेरी वीडियो देख भी रहे होंगे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी देख रहे होंगे। सैलरी जो है, पैसे जो है वो बाद में आते हैं, खर्चे पहले से ही हुए होते हैं। लोगों ने उस तरीके के साथ प्लान बनाया होता है कि हमने जब पैसे आएंगे तो यहाँ पर पे करना है। जब सैलरी आती है तो नोटिफिकेशन आता है टन,
जब जब आती है ना, उसके आने के बाद जाता है टन 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 टन। ये एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रियलिटी बता रहा हूँ कि पैसे आए $2000 और करके फटाफट निकल भी गए, ये रियलिटी है। तो जितनी देर तक आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं सेट हो चुका हूँ, मेरे पैसे बनने लगे हैं, ख़ास तौर के ऊपर स्टूडेंट लोग जो आ रहे हैं उनको मैं स्पेशल हदायत देता हूँ कि भाई ऐसा मत करना, अपना जेब देख के करना, दूसरों को देख के नहीं करना है, ठीक है। जॉब आप बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको, इंडीड हो गया और सीक हो गया, यहाँ पर आप अप्लाई करो और उनको पर्सनली ईमेल भी भेजो। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, डिश वॉशर की, ठीक है, इंडियन रेस्टोरेंट में, ओके। फिर उसके बाद आपको क्लीनिंग की जॉब, ये सारी बेसिक जॉब हैं। पेट्रोल पंप पे मिल जाएगी, ये बेसिक जॉब है गाइस। यहाँ आपको जब कोई मॉल होता है, मॉल में जो ट्रॉलियाँ रख के जाते हैं ना लोग इधर उधर, उसको अरेंज करने की जॉब। शुरू में आपको शायद हार्ड जॉब मिल सकती है और वो आपके मतलब की नहीं होगी गाइस, देख लेना ये, ठीक है। तो ये सारी बातों का ध्यान में रखना है, दिल छोटा नहीं करना। ये सारी प्राइमरी जॉब तो नहीं है, ये सारी सेकेंडरी जॉब हैं और ये टेम्परेरी जॉब्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जो भी मिले उठा लेना, जितना भी मिले उठा लेना, क्योंकि यहाँ पर आपके लिंक तो बने नहीं हुए हैं। आपका बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो रेफरेंस डालकर कर दे, यहाँ पर रेफरेंस की बहुत वैल्यू रहती है। जितने बंदों से मिलोगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। मोटिवेट रहना है अपने आप को, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर डरना नहीं है। सभी ये टाइम देखते हैं, ठीक है, सोने को कितनी थोड़े बचते हैं, फिर जाके देखो उसकी कीमत पता चलती है। इसी तरह यहाँ पर आप आके गलत संगत में मत पड़ जाना, अपना पॉजिटिव माइंड रखना और अपना ये देख लेना पीछे से मैं कितना लोन लेके आया हूँ। सारी ज़िंदगी मैं तो कहता हूँ हम लोन के ऊपर ही रहते हैं एक्चुअली में, देखा जाए। बाहर की कंट्री में आना ईजी नहीं है, पहले इतना पैसा लगा कर आए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपने उस पैसे को पूरा करते हैं, फिर यहाँ पर शुरू हो जाता है। सारा सिस्टम ही इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ज़िंदगी तो संवर जाएगी अगर आप संवारने वाले होंगे, सिर्फ कहने से नहीं। आपके सपने भी पूरे होंगे, लेकिन कहने से नहीं, करना आपको है। कल को कोई परेशानी आती है, भगवान ना करे, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे को उसने भेजा था। हमारे सपने हैं तो हमारी परेशानी होगी, हम ही इसको सोल्व करेंगे। हमेशा आप प्रॉब्लम लेके मत जाओ किसी के पास, उसका सलूशन भी साथ में लेके जाओगे ना, तो अब आप बनोगे प्रॉब्लम सॉल्वर बंदा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी, आपको मोटिवेट करने के लिए। इसके अलावा कोई माइंड में क्वेश्चन है पूछ लो। बाकी यार कुदरत यहाँ पर बहुत अच्छी है, कुदरत तो सारी जगह अच्छी होती है। पीछे है पीसफुली, मतलब लाइफ हार्ड है, ईजी नहीं है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितने घंटे आपने काम करना है और आपका विज़न क्या है। कई बंदे ऐसे हैं हफ्ते में कुछ ही घंटे काम करते हैं, टेंशन फ्री, कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ एज होती है पैसा कमाने की, जैसी मेरी एज है, आपकी एज है कुछ बनने की। अभी अभी पैसा कमा लो, पहले हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर पैसा लगाया, कल को आपके बच्चे हो जाएंगे, ठीक है, फैमिली वाले बनोगे, आपने उनके ऊपर पैसा लगाया। यही तो सारा सिलसिला है। कैसी लगी वीडियो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।